मॉर्निंग इंडिया, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और पूरी दुनिया को मेरा सलाम। आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका बीच में पड़कर रूस और यूक्रेन का युद्ध को शांत कराने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद यमन के साथ युद्ध करने की तैयारी कर बैठा है। यमन के विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ जंग का एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। लाल सागर में शुरू हुई जंग के अंदर हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। इससे अमेरिका अपने गुस्से में लाल पीला होकर अपने फाइटर जेट से आग के गोले बरसा रहा है। हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका ने बमबारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है और इस हमले के एक दिन बाद हुती विद्रोहियों ने यह बयान दिया है कि उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने इसका बदला अमेरिका की सेना से ले लिया है। हुती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि अमेरिका के एक शिपिंग जहाज जिसके अंदर बहुत सारे फाइटर जेट खड़े हुए थे, जो अमेरिका का जहाज था जो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार था, उस पर हमला कर उन्होंने अपना बदला को पूरा ले लिया है और ये सारे जहाज लाल सागर पर स्थित तैनात थे। और हुती विद्रोहियों ने यह बात बोली है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। अगर अमेरिका भी इस प्रतिबंध में शामिल होगा तो लाल सागर को पूरी तरीके से युद्ध के मैदान के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। इससे इंटरनेशनल जहाजों के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी और इसे सभी देशों के लोगों को इस बात के लिए पहचानना भी चाहिए। और समुद्र के अंदर कौन खतरा पैदा करता है और समुद्र के अंदर कौन खतरा पैदा करता है? अमेरिका हम सब लोगों का एक दुश्मन बना बैठा है। और वहीं हुती विद्रोहियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस जहाज को लूटने के लिए 18 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और वहीं अमेरिका के सेंट्रल कमांडर ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। इससे यह साफ नहीं हो पाता है कि हुती विद्रोहियों ने क्या अमेरिका के जहाज के ऊपर आक्रमण किया है या नहीं, या फिर वो हवा में ही अपनी बातें बोल रहा है। हालांकि सेंट्रल अमेरिका के अधिकारी ने एक वीडियो जारी करके यह बात कही है कि हुती विद्रोहियों के ऊपर लगातार से ही अमेरिका के हमले लगातार जारी है। वहीं यमन के आर्मी चीफ ने 24 घंटे के अंदर ही बहुत सारे अमेरिकी मिसाइल व अमेरिकी ड्रोन को बहुत सारी तरीके से अलग अलग प्रकार से निशाना बनाया है। अमेरिका ने यह बात कहा है कि इस बढ़ती हुई अवधि के दौरान ही हमास और इजराइल के बीच में आपस में कैदियों का एक दूसरे से साझा हो। वहीं इजराइल ये बात चाहता है कि उसके बचे 11 जीवित लोग और उसके साथ साथ जो 17 बंधकों के शव है उसे जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए। वहीं हमास का कहना है कि हम एक जीवित व्यक्ति और 4 लोगों के शव हम आप लोगों को सौंप रहे हैं। वहीं हमास इस बात को यह चाहता है कि 19 जनवरी को जो बात हुई थी उसमें हम युद्ध विराम की बातें की थी, उसको ही एक अच्छा समझौता माना जाए। और वहीं इजराइल नए समझौते के रूप के अंदर से बात करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही इजराइल ने गाजा के अंदर काम करने के लिए यूएई को भी एक अच्छी रूप से रिस्पॉन्स इजाजत दे दी